हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी 24/7 पर। दोस्तों, हम लोग ये ज्योमेट्री के पार्ट 4 देख रहे हैं। पार्ट 4 में जो बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे वो एंगल बाय सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे और एंगल बाय सेक्टर की जितनी प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बारे में देखेंगे। इसी के साथ साथ हम लोग इन सर्कल के बारे में देखेंगे कि इन सर्कल में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। और हम लोग बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक देख रहे हैं। ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो किसी भी एग्जाम में हो, ठीक है, किसी भी एग्जाम में आई हुई हो, अगर एग्जाम में नहीं आई है तो उसके आने की चांसेस हो, तो वो सारी प्रॉपर्टीज को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और अगर आपने अभी तक इसके पहले पार्ट को नहीं देखा है तो पहले पार्ट को जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये सीरियल वाइज इसी तरीके से वीडियो बनाई गई है कि इससे पहले वाले पार्ट को अगर आप देखेंगे तो ये वाली वीडियो ज़्यादा समझ में आएंगी। और वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंगल बाय सेक्टर। हम लोग बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, एंगल बाय सेक्टर। ये हमने आपको प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में आपको बता रखा है कि एंगल बाय सेक्टर क्या होता है, ठीक है। तो अब इसमें ट्रायंगल में हम लोग इसकी चीजों की बात करेंगे कि ट्रायंगल में किस तरीके से एंगल बाय सेक्टर आता है या लगेगा, ठीक है। तो देखिएगा, सपोज करिए कि ये एक एंगल है और उसको हमने बाइसेक्ट करते हुए क्या करा, एक लाइन खींच दी। अब इसने क्या करा, इसने इस एंगल को, एंगल ए को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसने इस एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से दो पार्ट, ये जो आपको दो पार्ट्स दिख रहे हैं। अगर इसका मैं कोई नाम यहाँ पे रख दूं डी, कोई नाम रख दूं डी, तो हम ये कहेंगे कि एंगल बी ए डी बराबर होगा एंगल डी ए सी के। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ए डी क्या है, ए डी जो है वो है एंगल बाय सेक्टर। एंगल बाय सेक्टर मतलब कोण समद्विभाजक या कोण द्विभाजक या कोण समद्विभाजक। जब कोई लाइन किसी कोण को दो बराबर हिस्सों में तोड़ देती है उसे कोण समद्विभाजक कहते हैं। अब इसकी वैल्यू सपोज करिए x है, ठीक है। तो अब एंगल बाय सेक्टर की पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, पहली प्रॉपर्टी को समझिए कि एंगल बाय सेक्टर की पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है एंगल बाय सेक्टर, एंगल बाय सेक्टर सामने वाली भुजा को, सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में या उसी रेशियो में या उसी अनुपात में डिवाइड करेगा, उसी अनुपात में काटेगा या डिवाइड करेगा या करता है, जिस अनुपात में, जिस अनुपात में, जिस अनुपात में कोण बनाने वाली भुजा होती हैं, जिस अनुपात में कोण बनाने वाली भुजा होती हैं, ठीक है, बनाने वाली भुजा होती है। तो हमारा जो एंगल बाय सेक्टर की फर्स्ट प्रॉपर्टी है, हमारी एंगल बाय सेक्टर की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि एंगल बाय सेक्टर सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में डिवाइड करता है जिस अनुपात में कोण बनाने वाली भुजा होती हैं। इट मीन्स कि अगर इसके सामने की ये लाइन सी होगी और ये बी होगी, ठीक है, तो ये जो है हम कहेंगे, यहाँ पे बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, हम कहेंगे बी डी अनुपात डी सी, बी डी अनुपात डी सी, ठीक है। बी डी अनुपात डी सी क्या होगा, अब हमने क्या कहा कि एंगल बाय सेक्टर उसी अनुपात में सामने वाली भुजा को डिवाइड करेगा जिसमें कोण बनाने वाली भुजा होती है, वो सी है और ये बी है, तो इसी अनुपात में कर देगा सी अपॉन बी। ये यहाँ से यहाँ तक की क्या रेशियो होगा, इनका जो पूरा रेशियो होगा वो होगा सी रेशियो बी। क्लियर है बात। तो एंगल बाय सेक्टर सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में डिवाइड करेगा जिस अनुपात में कोण बनाने वाली भुजा होगी, और इसके बराबर मैं लिख सकता हूं ए बी अपॉन
ए सी, क्योंकि ये जो सी है वो ए बी की वैल्यू है, बी है वो ए सी की वैल्यू है। क्लियर हो गई बात आपके? चलिए अब हम बात करते हैं इसके प्रूफ की कि ये किस तरीके से ऐसा हुआ। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब हम इसके प्रूफ को देखते हैं कि इसका प्रूफ क्या है। देखिए अब बहुत ध्यान से आप मेरी बात को समझिएगा, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। सपोज करिए ये ए है, ठीक है, ये बी है और ये सी है। क्लियर है? ये ए है, ये बी है और ये सी है, हमने ऐसा मान लिया। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसके, हम प्रूफ की बात कर रहे हैं, प्रूफ। ठीक है, तो अब देखिए हम करेंगे क्या, हम जो है यहाँ पे एक चीज करते हैं, इस वाली लाइन को थोड़ा सा, इस वाली लाइन को थोड़ा सा आगे हम बढ़ा लेते हैं। ठीक है, क्लियर है? और इसके बाद में हमने यहाँ पे एक लाइन और ड्रॉ कर ली, एक लाइन और ड्रॉ कर ली। ठीक है, ये यहाँ पे, अब देखिए इस वाले फिगर को थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। देखिए हम इस वाले फिगर को थोड़ा सा इधर साइड में ले आते हैं। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो मेरे पास में एंगल वाई सेक्टर था, एंगल वाई सेक्टर हमने कर लिया। ठीक है, अब इस वाली लाइन को हमने थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया, मेरी बात ध्यान समझिएगा, इस वाली लाइन को हमने थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया, बढ़ गई वाली लाइन। अब इस वाली लाइन के, इस वाली लाइन के हम एक पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, हमने एक पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी, ये हो गई पैरेलल लाइन ड्रॉ। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई? अब अगर हम इसका नाम रख दें, इसका नाम रख दिया ए, इसका नाम रख दिया बी, इसका नाम रख दिया सी, ये पॉइंट था डी। ठीक है, और यहाँ पे अब ये वाली जो लाइन होगी, मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा, ये वाली जो लाइन होगी, ये वाली, ठीक है, ये इसको जाके यहाँ पे कट करेगी। ठीक है, ये इसको जाके यहाँ पे कट करेगी, ये हमने इसको कट करवा दिया, ये कट हो गई। तो अब इस पॉइंट को हमने बोल दिया ई, इस पॉइंट को हमने क्या बोल दिया, ई बोल दिया। अब ये जो पॉइंट है इसको हमने क्या बोल दिया, ये ई पॉइंट है। यहाँ तक आपके बात समझ में आती है? अब यहाँ से एक बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमने आपसे पहले ही कहा था कि एडी के पैरेलल हम एक लाइन खींच रहे हैं ईडी, एडी के पैरेलल एक लाइन खींच रहे हैं ईडी। ठीक है, वो हमने खुद बना ली, हम ये बात कर रहे हैं प्रूफ की। ठीक है, अब देखिए अगर ये एडी के पैरेलल लाइन है तो हम कहेंगे एंगल डी ए सी बराबर है एंगल ए सी ई के। ठीक है, डी ए सी एंगल ए सी ई के बराबर है। और कैसे है ये? ठीक है, तो ये आपको हमारे फर्स्ट वीडियो में, वीडियो के फर्स्ट या सेकंड पार्ट में आपको पता चल जाएगा। प्रीवियस वीडियो को देखिए तो ये चीज क्लियर हो जाएगी कैसे पार्ट है। कौन सी वाले की बात कर रहे हैं? डी ए सी, इस वाले की बात कर रहे थे डी ए सी और ए सी ई, इन वाले, ये वाली दो हमारी भुजाएं बराबर होगी और ये एक्स है तो ये भी एक्स होगी, तो ये इजिकल टू एक्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, इसी तरीके से हमने आपसे बात करी बी ए डी, हमने कहा बी ए डी, तो बी ए डी बराबर होगी सी ई ए के, बी ए डी बराबर होगी सी ई ए के, जो कि वो भी बराबर होगी एक्स के। बी ए डी, ये वाला एंगल बी ए डी बराबर होगी सी ई ए के, सी ई ए के, ये वाला एंगल। ठीक है, ये क्यों बराबर होंगे? करस्पॉन्डेंस एंगल है ये। क्लियर है बात? अब अगर दो एंगल इक्वल हैं, किसमें हम बात कर रहे हैं? त्रिभुज ए सी ई में, त्रिभुज ए सी ई में, ए सी ई में। अब ये भी एक्स है और ये एक्स है तो ये भी एक्स है। अब अगर दो एंगल इक्वल हैं, दो एंगल इक्वल हैं, अगर ट्रायंगल ए सी ई में दो एंगल इक्वल हैं तो हम कहेंगे ए सी बराबर ए। सिंपल सी बात है, ये हमारी प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर ये नहीं पता तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो में देखेंगे जाके, ये चीज क्लियर हो गई आपसे। ए सी बराबर ए ई के हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं आपसे त्रिभुज बी सी ई में, त्रिभुज बी सी ई में, ये वाला त्रिभुज थोड़ा ध्यान से देखिए, बी सी ई में, है ना? तो बी सी ई में क्या हो जाएगा, अगर हम देखेंगे तो कहेंगे ए बी अपॉन ए ई, ए बी अपॉन ए ई
इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी, ए बी अपॉन ए बी, ठीक है, त्रिभुज बी बीई सी की बात कर रहा हूं, बी ई और सी में ए बी अपॉन ए ई, जो कि ये रही, ये लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी और ये थोड़ी आगे होगी, ठीक है, ए बी अपॉन ए ई, और इसके बाद में बी डी हमारी कौन सी है, बी डी अपॉन डी सी। अब ये कैसे हुआ ये मैं अभी आपको समझाऊंगा, या ये चीज अभी आपको बताता हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा थोड़ा ध्यान से कि ये चीज कैसे हमारी हुई। तो हमारे पास में अगर कोई ट्रायंगल है, मेरी बात समझिएगा, मान लीजिए हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया जो कि ये है। अब इस ट्रायंगल में सपोज करिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। हमने एक पैरेलल लाइन खींच ली डीई, डीई इसके पैरेलल लाइन है, डीई पैरेलल लाइन है बीसी के, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो एक रेशियो बराबर होता है, अगर डी पैरेलल लाइन है बीसी के तो रेशियो बराबर होता है ए डी अपॉन बी डी बराबर है ए ई अपॉन ए सी। ये वाला कॉन्सेप्ट हम सिमिलरिटी में पढ़ेंगे, पर अभी यूज हुआ है तो आपको मैंने बता दिया। ये सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट है, हम सिमिलरिटी जब पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे, पर अगर दो पैरेलल लाइन है और इस तरीके से डिवाइड कर रही हैं किसी पॉइंट पे, तो उनका जो रेशियो होता है, जैसे ए डी ये वाला रेशियो और बी डी ये बराबर होगा ए ई और ए सी के। सेम एज हमने इस वाले ट्रायंगल में लगाया, सेम एज हमने इस वाले ट्रायंगल में लगाया, ठीक है। अब देखिए इस वाले ट्रायंगल क्या लगाया हमने, का ए बी और ए ई का जो रेशियो है वो बी डी और डी सी का रेशियो होगा, क्योंकि देखिए ट्रायंगल ये वाला है पूरा, ये एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में हमने ये चीज लगाई। यहाँ तक आपके बात समझ आई, होप आ गई होगी, नहीं आई है तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख लीजिए। अब देखिए ए बी और ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं, क्योंकि बराबर है तो हमने ए सी लिख दिया, इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी, और यही हमें प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया। बात आपके समझ आई, क्लियर हो गई। तो ये हमने क्या बताया, अगर एंगल बाय सेक्टर है तो वो क्या करता है, वो सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में डिवाइड करता है जिस अनुपात में कोण बनाने वाली भुजा होती है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसको समझिए। अब हम बात कर रहे हैं आपसे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेरे पास में इन सेंटर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, समझिएगा ध्यान से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इन सेंटर। तो हमने एक ट्रायंगल ले लिया, यहाँ पे हमने क्या करा, एक ट्रायंगल ले लिया, ये रहा ट्रायंगल हमारा, ठीक है। अभी आपको ठीक ठाक दिख रहा होगा ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में ए बी और सी, ए बी सी तीन नाम हो गए, त्रिभुज के नाम हो गए। अगर हम इनके तीनों भुजाओं पे, ठीक है, तीनों भुजाओं पे क्या डाल दें, एंगल बाय सेक्टर डाल दें। हमने देखिए इस पे एक एंगल बाय सेक्टर डाल दिया, ये गया, क्लियर है बात। फिर हमने इससे एक एंगल बाय सेक्टर डाल दिया, ये गया, ठीक है। और हमने फिर इस वाले पॉइंट से एक एंगल बाय सेक्टर डाल दिया, जो कि कहाँ गया, ये गया, क्लियर। अब ये तीनों एंगल बाय सेक्टर एक पॉइंट पे जाके, ये तीनों एंगल बाय सेक्टर एक पॉइंट पे जाके क्या हुए, कट हुए। तीनों एंगल बाय सेक्टर एक पॉइंट पे जाके कट हुए। इस पॉइंट को ही हम लोग, जहां पे तीनों एंगल वाले सेक्टर मिलते हैं, इस पॉइंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इन सेंटर। क्या बोलते हैं, इन सेंटर। अब इन सेंटर क्यों बोलते हैं अभी समझेंगे आगे। हमने क्या जाना कि तीनों एंगल वाले सेक्टर जिस पॉइंट पे मिलते हैं वही इन सेंटर कहलाता है। तो हम अगर इसके लिए सेकंड पॉइंट के लिए लिखें तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होते हैं, ठीक है। अब वह पॉइंट क्या कहलाता है, वह पॉइंट इन सेंटर कहलाता है। क्या कहलाता है, इन सेंटर कहलाता है इसको। और हम इसको किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। इन सेंटर कहलाता है, आई से डिनोट करते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं अंतः केंद्र। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, अंतः
केंद्र बोलते हैं। अब देखिए इसको अंतः केंद्र बोलते क्यों है, अगर हम थोड़ा सा ध्यान से समझे, तो हम इसमें एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए हमने एक सर्किल ड्रॉ कर लिया। अब ये जो सर्किल है यहाँ से यहाँ तक की, बहुत मेरी बात ध्यान से समझिएगा, मैं एक पॉइंट बना रहा हूँ, इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये वाली जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है आर। ये वाली जो लाइन है ये क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है आर। ये वाली जो लाइन है ये क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है आर। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि ट्रायंगल में जो उसके एंगल वाइज सेक्टर होते हैं, उससे हम ट्रायंगल के अंदर एक सर्किल बना सकते हैं, वो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को छूता हुआ जाता है, और वो जिस पॉइंट पे कट होते हैं उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं इन सेंटर, अंतः केंद्र। क्लियर हो गई बात, आपके समझ आई? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। अब देखिए अगली चीज हमारे पास में क्या है। अब हमने आपसे बात करी अंतः केंद्र की, तो ये रहा मेरा इन सेंटर आई। ठीक है, अंतः केंद्र। अब मान लीजिए इसने किस पॉइंट पे काटा, इसने इसको ई पॉइंट पे काटा, इसको एफ पॉइंट पे काटा और इसको डी पॉइंट पे काटा। ये पॉइंट है इसके, जिस जिस पॉइंट पे ये मिले हैं जाकर। ठीक है, और ये है हमारा इन सेंटर आई। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे कई बार पेपर में क्वेश्चन आए हैं। हम क्या कहेंगे, ए आई अनुपात, ये वाला ए आई, यहां तक आप देख रहे हैं, यहां से यहां तक का जो अनुपात है, ए आई अनुपात आई डी, आई यहां से लेकर के यहां तक, ए आई अनुपात आई डी बराबर क्या होता है, बी प्लस सी रेशियो ए, बी प्लस सी रेशियो ए। और ये बी है तो इसके सामने वाली साइड, ये बी होगी, ये सी है इसके सामने वाली साइड, ये सी होगी, ये है तो इसके सामने वाली साइड ए होगी। तो यहां से यहां तक का जो अनुपात है ये वाला, ठीक है, ये वाला अनुपात जो है इसकी आप देखिए बात कर रहे हैं, तो ये हमारा कितना होगा, ए आई और आई डी बी प्लस सी अनुपात ए आई और आई डी का जो अनुपात है ये वो होगा बी, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो और रेशियो ए ले लो। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं आपसे बात करता हूं बी आई अनुपात आई ई की, बहुत ध्यान से समझिएगा, आपसे बात करी है इस वाले की, ये वाला बी आई, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, तब तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ब्लैक पेन ले लेते हैं। अब देखिए हमने इस वाले की बात करी है आपसे, ये बी आई और आई डी की, ठीक है, तो ये वाला तो लेंगे नहीं, हम क्या कहेंगे, ए प्लस सी अनुपात बी, ए प्लस सी अनुपात बी। अगर ऐसे ही आपसे बात कर लें सी आई और आई एफ की, किसकी, सी आई और आई एफ की, तो हाँ जी मेरे प्यारे दोस्तों आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, हाँ जी मेरे प्यारे दोस्तों आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, मैं इसी लाइन की बात कर रहा हूँ, ये वाली लाइन हो गई और ये वाली लाइन हो गई, इसका जो अनुपात होगा वो क्या होगा, तो अब ये सी तो लेंगे नहीं, इसको छोड़कर कहेंगे ए प्लस बी रेशियो सी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की, कब, एंगल बाय सेक्टर या अंतः केंद्र से जो अनुपात बनता है। ठीक है, अब हम आपको, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो भी चीज बात करते हैं उसके विद प्रूफ बात करते हैं, तो मैं इसमें आपको विद प्रूफ बात करूंगा कि ये किस तरीके से है। ठीक है, अब देखिए आप, हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ करा, इसका मैं प्रूफ बात कर रहा हूं आपसे। ठीक है, तो हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ करा, ये मेरा एक ट्रायंगल आ गया, और हमने इस ट्रायंगल से क्या डाला, एंगल बाय सेक्टर डाला। ठीक है, आई होप आपको बहुत क्लियर दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने काफी बड़ा ट्रायंगल इसीलिए लिया है कि आपको ठीक दिखे। अब मैंने इससे क्या डाला, इससे एक एंगल बाय सेक्टर डाला, पड़ गया एंगल बाय सेक्टर। ट्रायंगल का नाम रख लेते हैं ए बी और सी। ठीक है, ये एक एंगल बाय सेक्टर है डी। अब ए के सामने वाली जो साइड होगी वो होगी ए, सी के सामने सी, बी के सामने बी, यहाँ तक क्लियर। और यहाँ कहीं पे इसका इन सेंटर होगा आई, यहाँ कहीं पे इसका इन सेंटर होगा आई, और ये एंगल बाय सेक्टर है। तो यहाँ से अगर हम आपसे कहें, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, बी डी अनुपात डी सी, बी डी ये वाला बी डी अनुपात डी सी,
ये चीज, ठीक है। BD अनुपात DC कितना होगा, तो अभी आपको पता है सामने वाली भुजा के अनुपात में होता है कोण बनाने वाली भुजा के, ठीक है। तो हम कहेंगे C अनुपात B में होगा, C अनुपात B में होगा, यहां तक क्लियर। और अगर मैं आपसे बात करूं BD कितना होगा, खाली ये देखो ये वाली की बात कर रहा हूं, तो ये तो हो गया C और B के रेशियो में, C और B के रेशियो में, और टोटल A है। तो अगर हम यहां से कहें तो हम कहेंगे ये होगा A इंटू सी अपॉन सी प्लस B, A इंटू सी अपॉन सी प्लस B। इसी तरीके से अगर हम आपसे कहें DC कितना होगा, तो DC होगा हमारा, ध्यान से समझना, अगर मैं आपसे कहूं DC कितना होगा, तो DC होगा AB अपॉन B प्लस C, क्लियर है। अब ये तो बात हो गई हमारे ट्रायंगल ABC में, बड़े वाले त्रिभुज में, ठीक है। अब ध्यान से समझना थोड़ा सा, हम आपसे बात कर रहे हैं अब ट्रायंगल ABD में, जो कि ये ABD, इसको मैं भी नीचे एक ट्रायंगल बना के आपको दिखाता हूं। हम आपसे बात कर रहे हैं ट्रायंगल ABD में, ठीक है। ये हमारी बन गई है एक ट्रायंगल ABD, A B और D ट्रायंगल, ठीक है। अब हम यहां से भी एक एंगल बाय सेक्टर डाल सकते हैं, ठीक है। हम यहां से भी एक एंगल बाय सेक्टर डाल सकते हैं, तो हमने ये एंगल बाय सेक्टर डाल दिया इससे। अब जो कि इस जिस पॉइंट पे मिला होगा जाके, जो कि जिस पॉइंट पे मिला होगा वो तो इन सेंटर ही होगा, क्योंकि हमें पता तीनों एंगल बाय सेक्टर जिस पॉइंट पे मिलते हैं वो इन सेंटर होता है, ठीक है। अब ये कोण जो भी हो, बाई वाई मान लो, होगा उधर एक्स एक्स माना था, तो ये इक्वल होगा कोण, ठीक है। अब इसमें हम क्या कहेंगे, अब देखो, आप फिर ध्यान से देखो कि एक ट्रायंगल बना और ये एंगल बाय सेक्टर है, तो उसी अनुपात में काटेगा। तो हम कहेंगे AI और ID, AI और ID का जो अनुपात होगा वो होगा आपका AB और BD का अनुपात, AB और BD का अनुपात। तो यहां से हम कहेंगे AI अपॉन ID इज इक्वल टू AB कितना है, अब ये चीज आपको ऊपर वाले में देखनी पड़ेगी। ट्रायंगल देखा ABC था, तो हमारे पास में AB कितना आ गया, C आ गया, हमने यहाँ लिख लिया। और BD कितना था, तो BD हमारा था B और D, A इंटू सी अपॉन सी प्लस B, A इंटू सी अपॉन B प्लस C। तो ये हमने इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दी है, C आ गया और ये आ गया A इंटू सी अपॉन B प्लस C, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये कहाँ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ऊपर। और देखिए C से C कट गया, तो क्या आया, AI अपॉन ID इज इक्वल टू B प्लस C अपॉन A। और यही तो हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। अब दोस्तों अगर इस तरीके से आप पढ़ोगे ना, तो सारे कॉन्सेप्ट बहुत आपके डिटेल में क्लियर होंगे। जब कॉन्सेप्ट डिटेल में क्लियर होंगे तो पेपर कहीं से भी आए, ठीक है, आप कर पाओगे। अगर ज्योमेट्री में, मान लीजिए मैं SSC की बात कर रहा हूँ, SSC में ज्योमेट्री में मेंस में 10 क्वेश्चन आए तो आप 10 करोगे, 11 आए तो 11 करोगे, अगर 12 आए तो 12 करोगे। कब, जब आपको हर एक कॉन्सेप्ट डिटेल से आता होगा, तो इसीलिए हम आपको हर चीज का प्रूफ दिखा रहे हैं जिससे आपका मन लगे। अब बाकी छोटे एग्जाम जैसे TET और उसमें तो डायरेक्ट प्रूफ, डायरेक्ट इसके इंटरमीडिएट टर्म पूछ लेता है, डायरेक्ट इंटरमीडिएट टर्म पूछ लेगा, उसमें आप फंस जाओगे। तो इसीलिए मैं इन प्रॉपर्टीज को बार बार बता रहा हूँ, उससे आप प्रॉपर्टीज याद आपके हो जाए आसानी से, ठीक है। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को बिल्कुल अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इन सेंटर के सेकंड पार्ट के संग।